हेलो बच्चों, नमस्ते सभी को बच्चों। आज हम लेकर आए हैं पाठ त्रयोदशा पाठा। त्रयोदशा पाठा मीन्स 13वां पाठा, मतलब 13 चैप्टर। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? विद्यालय परिवेशा। विद्यालय परिवेशा। तो त्रयोदशा पाठा ये क्लास 3 की है, कक्षा 3 की। त्रयोदशा पाठा विद्यालय परिवेश, ये संस्कृत का चैप्टर है। जैसा कि आप अभी तक मैंने द्वादशा पाठ तक मैंने वीडियोस बना चुके हैं संस्कृत के क्लास 3 के। आप उसे देखिए और फिर इसको देखिए, तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। संस्कृत का यह त्रयोदशा पाठा है, विद्यालय परिवेशा। ओके बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट। अयम विद्यालय। अयम विद्यालय मीन्स यह क्या है? विद्यालय है। अयम मीन्स है, विद्यालय मीन्स विद्यालय। यह विद्यालय है। ठीक है, विद्यालय वृक्षा सन्ति। और विद्यालय में क्या है? वृक्षा सन्ति मतलब है, विद्यालय में पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। अध्यापका छात्रा च पादपान रोपयन्ति। तो यहाँ पर अध्यापका मतलब होता है टीचर, छात्रा मतलब होता है बच्चे, और पादपम मतलब होता है, पादपान मतलब होता है पौधे, और रोपयन्ति मतलब होता है लगाना। ठीक है, अध्यापका छात्रा च पादपान रोपयन्ति। यहाँ पे चित्र पर देखिए, अब इस लाइन को पढ़िए। अध्यापका, यहाँ पे देखिए अध्यापक हैं और ये क्या है? छात्रा हैं। अध्यापका और छात्रा ये क्या लिए हैं अपने हाथों में? पादपान मतलब पौधा लिए हुए हैं, और रोपयन्ति, और ये ज़मीन में लगाने जा रहे हैं ना। तो ये अध्यापक और छात्रा मिलकर क्या कर रहे हैं? पौधा लगा रहे हैं। रोपयन्ति मतलब होता है लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। छात्रा पादपम सिंचति। यहाँ पे देखिए एक छात्रा खड़ी हुई है, वह क्या कर रही है? ये देखिए बाल्टी लेकर पानी डाल रही है पेड़ों पर, है ना। तो छात्रा क्या कर रही है? छात्रा पादपम सिंचति मतलब छात्रा, पादपम मतलब पेड़ों को, पौधों को, सिंचति मतलब होता है पानी डालना या सींचना। ठीक है, छात्रा पादपम सिंचति। नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। छात्रा श्याम पट्टे लिखती। यहाँ पे देखिए एक छात्रा है, इस श्याम पट मतलब ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर लिख रही है। छात्र एक स्टूडेंट है, वो ब्लैक बोर्ड पे क्या लिख रही है? कुछ लिख रही है। तो छात्रा श्याम पट्टे मतलब ब्लैक बोर्ड, लिखती मतलब होता है लिखती है, छात्रा मतलब स्टूडेंट। तो छात्रा श्याम पट्टे लिखती, स्टूडेंट ब्लैक बोर्ड पर लिख रही है। ठीक है, छात्रा में होता है बालिका, छात्रा। ठीक है, और छात्र मतलब बालक। जब बालक होते हैं तो उनको छात्र बोलते हैं, और जब बालिका होती है तो उन्हें छात्रा बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। परिचारिका घासम निवारयति। परिचारिका मतलब क्या होता है? परिचारिका मतलब होता है चपरासी। मतलब स्कूल में चपरासी होते हैं ना, वो देखभाल करते हैं बाहर भी अंदर भी, है ना, स्कूलों में। तो ये क्या कर रहे हैं? बाहर में घास ज़्यादा हो गई तो क्या कर रहा है? परिचारिका घासम निवारयति मतलब निकाल रहे हैं, निकालना। ठीक है, घास को निकाल रहे हैं। कौन निकाल रहा है? चपरासी। तो परिचारिका में चपरासी, घासम मतलब घास को, निवारयति मतलब होता है निकाल लेना। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। छात्रा अवशिष्ट वस्तुनि उचित स्थाने क्षिपति। छात्रा मतलब होता है, मैंने बताया था ना, छात्रा मतलब होता है बालिका छात्रा, लेकिन अगर लड़का छात्र है तो क्या बोलेंगे? छात्रा। अपशिष्ट मतलब होता है कूड़ों को, वस्तुनि मतलब होता है कूड़े वाली वस्तु को, अपशिष्ट वस्तुनि मतलब कूड़े वाली वस्तु को, उचित स्थान मतलब जहाँ पे डाला जाता है कूड़े को, क्षिपति मतलब फेंकना या डालना। ठीक है, तो छात्रा अवशिष्ट वस्तुने
उचित स्थाने विक्षिपति। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। विद्यालय सौर ऊर्जा विद्युत स्थिति। आपको पता है ना, छतों पे सब लगाते हैं सौर ऊर्जा, जिससे जो है हमें जिससे जो है सूर्य के प्रेजेंस में ऊर्जा इकट्ठा होती है, जिससे हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और उससे हम पंखा चला सकते हैं, लाइट चला सकते हैं घरों में, है ना, विद्युत की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो उसे ही सौर ऊर्जा कहते हैं ना। देखिए, तो विद्यालय सौर ऊर्जा विद्युत अस्ति। तो विद्यालय में सौर ऊर्जा विद्युत के लिए लगाया गया है। ठीक है, तो यह पाठ क्या नाम था? विद्यालय परिवेशा। तो हम विद्यालय के परिवेशा के बारे में पढ़ें। अयम विद्यालय वृक्षा सन्ति, अध्यापका छात्रा च पादनं रोपयन्ति, छात्रा पादनं शिक्षति, छात्रा श्यामपट्टे लिखति, परिचारिका घासं निवारयति, छात्रा अवशिष्ट वस्तूनि उचित स्थाने क्षिपति, विद्यालय सौर ऊर्जा विद्युत अस्ति। ओके बच्चों, तो आज यह त्रयोदशा पाठ कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं इसके अभ्यास की तरफ। ठीक है, अब हम इसके अभ्यास की तरफ चलते हैं, क्योंकि अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर आप पाठ पढ़ने के बाद अभ्यास करते हैं तो आपके बहुत से कन्फ्यूज़न, बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो पहला अभ्यास क्या है? पहला क्या है? वाक्यों को पढ़िए। सौर ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा अस्ति। सौर ऊर्जा क्या होती है? स्वच्छ ऊर्जा होती है। ठीक है, सलीमा शौचालयस्य नित्यम उपयोगम रमा व्यायाम करोति। सलीमा क्या करती है? शौचालय से नित्यम उपयोगम वो नित्य उपयोग करती है। और सलीम जो है, सलीम नाम का एक लड़का है, वो बाहर शौचालय न कर शौचालय से नित्यम उपयोग करता है। और रमा क्या करती है? रमा व्यायाम करोति। रमा व्यायामम करोति। ठीक है, रमा व्यायाम करती है। मोहना श्यामपट्टे लिखती। और मोहन क्या करता है? श्यामपट्ट पे लिखता है। अब नेक्स्ट अध्याय पे आते हैं। पहला है उपयुक्त शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों पर पूर्ति कीजिए। विद्यालय संति, विद्यालय में क्या है? वृक्षा की अजा वृक्षा। ठीक है, विद्यालय वृक्षा संति। छात्रा शिक्षति, छात्रा क्या सींच रही थी? क्षेत्र मतलब किसी स्थान को सींच रही थी कि पादप को सींच रही थी? पादप को सींच रही थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं गा पे। परिचारिका निवारयति। तो परिचारिका क्या निवार कर रहा था? घासम की पादम, पेड़ को निकाल रहा था कि घास को निकाल रहा था? घास को निकाल रहा था। ठीक है, फिर गा पे आते हैं। विद्यालय किम ऊर्जा अस्ति। विद्यालय में क्या ऊर्जा अस्ति थी? विद्यालय में विद्युत ऊर्जा थी कि सौर ऊर्जा? विद्यालय में सौर ऊर्जा अस्ति। ओके, अब यहाँ पर मिलान करते हैं। सुमेलित कीजिए इसको। वृक्षा मतलब बहुत से पेड़, स्वच्छ मतलब साफ सुथरा, लिखति मतलब लिखता है, अवशिष्टम मतलब कूड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए और नाम लिखिए। चित्र को देखिए और नाम लिखिए इस अभ्यास 3 में। तो पहला क्या है? कोई कूड़ा डाल रहा है कि उचित स्थान पर, तो उसको क्या बोलेंगे? अवशिष्ट पात्रम। अवशिष्ट पात्रम मतलब वह पात्र जिसमें डाला जा रहा है कूड़े को। अवशिष्ट मतलब कूड़ा। अब ये क्या है? ये क्या है? श्यामपट्ट। ठीक है, और ये क्या है? विद्यालय। और ये क्या है? पादपा। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ संस्कृत के कठिन शब्द दिए हैं, उसके अर्थ दिए हैं। संति मतलब है, पादपान मतलब वृक्षों को, रोपयंती मतलब लगाते हैं, परिचारिका मतलब चपरासी, और निवार्यति मतलब हटाता है। जैसे कि घास को निवार्यति कर रहा था, तो घास को हटा रहा था। ठीक है, अवशिष्टम मतलब कूड़ा,
छिपन्ती मतलब डालते हैं। ओके बच्चों, तो आज हम त्रयोदशा पाठ भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम त्रयोदशा पाठ भी कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। इसको बार बार अभ्यास करिए और ये संस्कृत के सारे चैप्टर्स प्रीवियस जितने भी वीडियोस मैंने डाले उसको पढ़िए और फिर इसको पढ़िए। और भी आगे वीडियोस मैं डालने वाली हूँ, सिर्फ थर्ड क्लास के नहीं, आगे के सारे क्लास के स्टेप वाइज, ताकि आपकी प्रिपरेशन बेसिक से ऊंचाई तक हो सके और आप अच्छे से संस्कृत आ सके। और चाहे वो यूपी टेट या सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, या फिर आप क्लास थर्ड में है या फिर किसी भी क्लास में आप संस्कृत सीखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियोज़ देखिए और संस्कृत को सीखिए। जय हिंद।